प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब क्या एग्रीमेंट क्या होता है। जब तक हम ये चीज़ नहीं जानते कि सब्जेक्ट वर्ब का क्या संबंध है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी, तब तक हम आगे के रूल्स नहीं जान सकते। तो आज सबसे पहले ये हमने 2 पार्टों में बनाई ये वीडियो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानो क्या होता है, अगली वीडियो में बताया हमने रूल्स। इसको सीखने के लिए दोनों ही वीडियो देखनी आपको जरूरी है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझेंगे। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। इसको हम कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट के साथ में, इस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या समझौता है। अर्थात सब्जेक्ट ये है हमारा, वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट कैसा है, इसके साथ वर्ब कैसे लगेगी। समझौता तभी होता है जब दूसरों में एक दूसरे के साथ जब हमारे विचार मिलते जुलते होते हैं। अगर हमारे विचार सेम नहीं है तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये बात मान लीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के। हमने लिखा कि सब्जेक्ट, सबसे पहले तो ये समझो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए आपको। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है। ये इन्फिनिटिव और जीरंड जो हैं ये भी हमारे नाउन के कार्य करते हैं। जो नाउन का कार्य करेगा वो सभी चीज़ें हमारी सब्जेक्ट हो सकती हैं। प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में यही हमारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो सबसे पहले आई और यू, ये अलग रखे हमने, और दूसरे भाग में हमने सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर, और एक लिया हमने प्लूरल। आई और यू को बिल्कुल अलग रखा हमने क्योंकि ये इसके रूल्स अलग होते हैं। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सबसे पहले जानेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक आदमी। अगर हम काउंटिंग करें तो एक अगर होगा तो सिंगुलर कहलाएगा। अगर एक से अधिक है तो वो हमारा प्लूरल होगा। 1+ एक के बाद अगर ज्यादा है एक से तो वो प्लूरल होगा, और एक है तो सिंगुलर होगा। अगर काउंटिंग करके देखते, जैसे हमने कहा कि बॉय, हम काउंट कर रहे हैं तो बॉय एक है, हमने कहा बॉयज, ये हमारे एक से ज्यादा हैं तो ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं वर्ब को। सिंगुलर प्लूरल ये समझ में आ गया आपके। अब हम इसे सिंगुलर को एक भी ले लेते हैं और प्लूरल को एक से अधिक लेते हैं। ये बात समझ लिया है। अब हम वर्ब की बात करेंगे। जब हम वर्ब का जिक्र कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मुख्य क्रिया की जिक्र कर रहे हैं। वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है होती है किसी भी वर्ब की, वो हमारी 5 होती है। जैसे देखिए हमारी V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5। कुछ इसमें सिंगुलर होती हैं, कुछ इसमें प्लूरल होती हैं। अब देखिए V1 जो है हमारा, ये V1 कहाँ प्रयोग होता है और V5 कहाँ प्रयोग होता है। हमारा 2 का ही खेल है, V1 का और V5 का। बाकी जो V2 है, V3 है, V4 है, इनके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल के आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे V1 क्या है, V5 क्या है, इनका प्रयोग क्या होता है। जहां पर भी V1 होती है, जैसे हमारी कहा हमने गो, तो ये हमारी प्लूरल है, ये हमारी प्लूरल है। और जब हमने कहा V5 में हमारा V5 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES या S। तो गो में ES लग जाएगा, ये हो जाएगा गोज, ये हमारी V5 है। V2 में वेंट हो जाएगा, V3 में गोन हो जाएगा, और V4 में गोइंग हो जाएगा। ये मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। इनका आज हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध है केवल V1 और V5 का। V5 सिंगुलर होता है और V1 हमारा प्लूरल होता है।
अब देखिए यहां पर हम आज बता रहे हैं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या समझौता है। जो सब्जेक्ट के विचार होंगे वही वर्ब के विचार होंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन लगेगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन लगेगी। अब वर्ब पहचान लिया आपने, वर्ब बहुवचन में ये है और एक वचन में ये है। देखिए हमने आई और वी को क्यों अलग रखा, क्योंकि आई के साथ में और यू के साथ में हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगती है, कहीं कहीं सिंगुलर लगती है, कहीं कहीं प्लूरल लगती है। तो ये अगर हम आई और वी के साथ में देखेंगे तो प्लूरल वर्ब लगते थे आई हैव, आई गो। ठीक है, एक वर्ब है हमारी हैव, इसकी जो है ये प्लूरल में होती है और इसका जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा हैज। हैज ये सिंगुलर में होगी, सिंगुलर में हैज होगी और प्लूरल में हैव होगी। तो आई के साथ भी ये लगेगी हैव, यू के साथ भी हैव लगेगी, इसलिए हमने आई को और यू को अलग रखा। और हैज एक वचन के साथ लगती है, जहां भी एक वचन करता होगा वहां हमारी सिंगुलर लगेगी हैज। समझ में आई बात। ऐसे ही एक वर्ब है हमारी इज, एक है आर, एक है एम। जब हम एम का जिक्र करते हैं ये आई के साथ ही आती है और किसी वर्ब के साथ और किसी नाउन के साथ ये नहीं लगती, केवल आई प्रोनाउन के साथ ही ये लगती है। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ लगती है, ये बात ध्यान रखना। ये हमारी वर्ब है स्पेशल, ये स्पेशल वर्ब बताई हमने, हैव का प्रयोग और इज आर एम का प्रयोग। इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, आर प्लूरल के साथ, इज सिंगुलर के साथ और आई के साथ एम ही लगेगा, ये बात ध्यान रखना आपको। इस तरह से हमारी वर्ब की जानकारी हुई। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो कुल मिलाकर हमने सीखा कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन में लगेगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन में लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये हमारी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लगेगी ये वाली बात ध्यान रखनी है। सिंगुलर मैंने बता दिया और प्लूरल मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। एक सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक होंगे तो प्लूरल होगा। ऐसे ही वर्ब बताई V1, V5 जो है सिंगुलर है, V1 जो है प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब V5 है और यहाँ पर V1 है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट क्या कौन कौन हो सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारे किसी वाक्य का किसी वाक्य में नाउन सब्जेक्ट हो सकता है हमारा। नाउन के बदले बोले जाने वाले वर्ड जो है प्रोनाउन भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये छोटा भाई है इसका। और नाउन जैसे वर्ड, नाउन जैसे हमारा जो नाउन का कार्य करें, नाउन का कार्य करें वो भी आ सकते हैं। जैसे ये जो नाउन का कार्य करेंगे कौन करेंगे, वर्ब करेगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया तो इन्फिनिटिव बन गया। इन्फिनिटिव जो है हमारा, ये इन्फिनिटिव जो है ये वर्ब है लेकिन नाउन का कार्य करता है। जब वर्ब का नाउन कार्य करता है, जब वर्ब जो है नाउन का कार्य करे या तो इन्फिनिटिव होती है या वो जिरंड होता है। दूसरा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी, ये जिरंड हो गया। ये भी हमारे जिरंड और इन्फिनिटिव ये नाउन का कार्य करते हैं तो ये भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाउन का कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। चाहे वर्ब हमारा नाउन का कार्य करे
तो इन्फिनिटिव के रूप में और जीरंड के रूप में ये नाउन वर्ब भी हमारी लग सकती है। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा रीडिंग इज माई हॉबी। यहां पर रीडिंग आया। रीडिंग क्या है? पढ़ना। ये हमारे जीरंड है, तो ये जीरंड है, ये वर्ब है, लेकिन नाउन का कार्य कर रहा है, जीरंड के रूप में है, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है जो नाउन का कार्य करे, इसमें इन्फिनिटिव और क्या होगा? जीरंड आ सकता है। तीसरी क्लॉज भी हो सकती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको किसी दिन। क्लॉज भी हमारे नाउन का कार्य करती है। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई आपके। अब सब्जेक्ट के बारे में लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ढूंढें, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, फिर भी आज मैं आपको अलग से बता रहा हूं, इसी के साथ साथ बता रहा हूं सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट छोटा सा होता है, एक ही वर्ड होता है, जैसे राम इज गोइंग, मोहन इज रीडिंग, ठीक है, आई एम स्लीपिंग। तो आई, मोहन, राम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। लेकिन कभी कभी ये संयुक्त रूप में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे राम एंड मोहन, मोहन एंड श्याम, ठीक है, आई एज वेल एज यू। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो वो भी हमारे सब्जेक्ट के और काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में, नंबर एक, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, एक तो वो सब्जेक्ट होते हैं हमारे। नंबर दो, जो नाउन कुछ रखे हुए होते हैं, रखे हुए या लिए हुए होते हैं, लिए हुए होते हैं, इसका मतलब पॉजेसिव होते हैं। नंबर तीन, जो नाउन कोई कार्य करते हैं। ये तीन कंडीशन है हमारी, इसे हमें स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। ये हमारा डायरेक्ट जो हमने ट्रांसलेशन की किताब लिखी उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे मोहन इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर मोहन के विषय में बताया जा रहा है कि मोहन क्या है? हमने कहा रामू इज ए फार्मर, रामू इज अ फार्मर। अब ये देखिए, रामू कितने आदमी हैं? रामू एक ही है, तो एक ही है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगी, तो ये भी हमारी सिंगुलर है, ये भी हमारी सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर लगेगी, ये भी सिंगुलर लगेगी। ये वर्ब कॉन्कर्ड कहलाता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये वाक्य में रामू क्या बता रहा है? रामू के विषय में बताया जा रहा है कि रामू एक किसान है, ठीक है, रामू एक किसान है। तो ये रामू एक किसान है, तो रामू के विषय में बताया गया। हमने कहा रामू हैज ए बुक, रामू हैज ए बुक। हमने बताया कि रामू के पास क्या है? रामू क्या लिए हुए? रामू के पास की किताब है, तो यहाँ पर रामू रखे हुए है या रामू के पास है, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉजेसिव केस में आ गया, स्टेट ऑफ पोजेशन। नंबर तीन, हमने कहा रामू इज रीडिंग ए बुक, यहां पर क्या कर रहा है? रामू पढ़ रहा है, यहां पर क्रिया कर रहा है, यहां पर एक्शन है, यहां पर एक्शन है, यहां पर पोजेशन है, और यहां पर उसके स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के वाक्य हुए, स्टेट ऑफ बीइंग वाले वाक्य, स्टेट ऑफ एक्शन वाले वाक्य, स्टेट ऑफ हैविंग वाले वाक्य। तो यहां पर ये सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जो कुछ रखे या जो कोई कार्य करे, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये एक आदमी हो सकता है तो एक वचन, बहुत सारे आदमी होंगे तो बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन वर्ब लगेगी, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो ये समझ लीजिए, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं समझता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा।
कि कौन से होते हैं, इनमें क्या संबंध होता है सब्जेक्ट का और वर्ब का, जो सब्जेक्ट है उसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, प्लूरल वर्ब लगती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर शब्द हमारे, ये पहचानने की बात अगली वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।